हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम आज बनाते हैं सूजी और बेसन का ढोकला। ये देखिए कितना जालीदार बना है, स्पंजी भी है और सॉफ्ट भी है। ये देखिए एकदम मार्केट के जैसा सॉफ्ट बना है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटा बारीक जो आपके पास हो आप उसको ले सकते हैं। बारीक और मोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको हम आगे ग्राइंड करेंगे, इसलिए कोई भी सूजी आप ले सकते हो। अब इस सूजी को हम मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एकदम से भर के पानी नहीं डालने के। अब हमें चाहिए 1 कटोरी मीठी ताज़ी दही। जिस कटोरी में आप सूजी लिए हो उसी कटोरी में 1 कटोरी दही लेना है। अब इसको फिर से ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। अब बैटर को अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन। इसको भी उसी कटोरी में लेना है जिस कटोरी में आपने सूजी लिया है। रेशो का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जिस कटोरी में आपने सूजी लिया है उसी कटोरी में बेसन लीजिए और उसी कटोरी में दही लीजिए, तभी आपका ढोकला स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिलाइए, एकदम स्मूथ हो जाए बैटर, इस तरीके से आपको मिलाना है। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डालिए स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून ऑयल। ये ढोकला में चिकनाहट लाता है, ऑयल शाइनिंग देता है। इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला लीजिए। तेल और हल्दी को एकदम से मिला लीजिए। ये देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। ये देखिए एकदम स्मूथ। चम्मच के पीछे हिस्से में उंगली से ऐसे लकीर करने पर लकीर आपस में मिलनी नहीं चाहिए। इस तरह के आपका बैटर होना चाहिए। अब हम कोई एक चौड़ा वाला बर्तन ले सकते हैं। अगर आपके पास केक टिन होगा तो उसको भी आप ले सकते हो, और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अच्छे से ग्रीस करना है ताकि ढोकला निकालने में आसानी हो। आपको चारों तरफ से ऑयल लगाना है, इस तरीके से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। अब बैटर में हमें 2 पैकेट इनो डाल लीजिए और उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और हल्का हल्का हाथों से मिलाइए। एकदम ज़ोर ज़ोर से आपको नहीं मिलाना है, इस तरीके से। आप इनो के जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको डालने के बाद आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। अब बैटर को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। एकदम फुल नहीं भरना है, आपको 1-2 इंच छोड़ के रखना है, इतना ही आपको भरना है। अब इसको हल्का हल्का टेप कर लीजिए। इधर मैंने पहले से ही पानी गरम करने के लिए चढ़ा के रख दी हूँ और उसमें एक प्लेट डाल दी हूँ। अगर आपके पास स्टैंड होगा तो आप स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके ऊपर एक बर्तन डाल दीजिए और ऊपर से
ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए। गैस का फ्लेम लो ही रखिए। 15 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ढोकला पका है कि नहीं पका है। इसको चेक करने के लिए आप एक चाकू लीजिए या टूथपिक लीजिए और इस तरीके से गड़ाकर देखिए। चेक करते समय यह ध्यान रखिए कि इसको हमेशा बीच में ही चेक करना चाहिए, क्योंकि बीच का हिस्सा मोटा रहता है तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए बीच वाले हिस्से को ही चेक कीजिए। हमारा ढोकला पक के तैयार हो गया है। इसको बाहर निकाल देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही इसको आप निकालिए, नहीं तो ये बिखर जाएगा, अच्छे से नहीं निकलेगा। चलिए इसको डिमोल्ड करते हैं। इसको पहले किनारे किनारे से लूज़ कर दीजिए चारों तरफ से इस तरीके से। फिर उसको पलट के हल्का हल्का टैप कीजिए इस प्रकार से, चाकू के पीछे के हिस्से से हल्का हल्का टैप कीजिए और फिर धीरे से उसको निकाल लीजिए। ये देखिए एकदम क्लीन निकला है, डब्बे में कुछ भी नहीं चिपका है। चलिए अब इसका पीसेस बना लेते हैं। इस तरीके से आप अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा पीसेस कर सकते हैं। काटते समय भी हल्के हाथों से आपको काटना है, धीरे धीरे से। इस तरीके से आप पूरे पीसेस बना लीजिए। आपको जिस साइज का चाहिए आप उस साइज का पीसेस बना सकते हो। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 2 बड़े चम्मच ऑयल। उसमें डालिए आप 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई और करी पत्ते। इन सबको पकने के बाद अब इसमें डाल दीजिए ढोकला को और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से। ये लीजिए हमारा ढोकला बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हल्का से दही डालिए सर्व करने के पहले इस तरीके से, और ऊपर से आप हरी चटनी डाल दीजिए और ऊपर से सेव डाल के इसको गार्निश कर लीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।